कमिंस इंडिया के मैनेजमेंट जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें, डिमांड को लेकर कमिंस इंडिया का फोकस क्या है, आगे चलकर सप्लाई चेन की स्थिति में कितना सुधार एक्सपेक्टेड है, ये सब कुछ जानने की कोशिश होगी। कमिंस इंडिया के CFO अजय पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। करीब 1.5% की तेजी पर हम देख रहे हैं कमिंस इंडिया, यहाँ पर स्टॉक किस वक्त बाजार में ट्रेड कर रहा है। डिमांड के फ्रंट पर सबसे पहले आपसे हम राय जानना चाहेंगे और साथ ही सप्लाई चेन की सिचुएशन, क्योंकि काफी ज्यादा कंसर्न यहाँ पर बिल्टअप होते हुए दिखे थे। सिचुएशन क्या संभलती हुई वहां पर दिखी है? सर्वप्रथम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बड़ी खुशी है आप लोगों से बात करते हुए और आपके दर्शकों के साथ भी। जैसे आपने कहा, डिमांड को लेके और सप्लाई चेन, ये दोनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है सभी कंपनियों के लिए। एज फार एज कमिंस इंडिया इज कंसर्न, हमारे लिए डिमांड कंटिन्यूज टू बी स्ट्रांग। डिमांड की साइड पे उतनी प्रेशर नहीं है, डिमांड काफी स्टेबल है। सप्लाई चेन साइड पे खासकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर अभी भी जिस तरह से सप्लाई स्टेबिलिटी चाहिए वो उस हद तक अभी तक नहीं हुई है। लेकिन हमारे लिए फायदा यही होता है कि हम एक ग्लोबल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जैसे कमिंस की ग्लोबल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उसके चलते हमें सप्लाई चेन की एक उतनी एक स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि ग्लोबल सिस्टम के साथ होते हैं। तो उसके हिसाब से हम डिमांड को मीट कर पा रहे हैं अभी भी। लेकिन अगर आप हमें पूछेंगे कि 100% हमारी डिमांड हम फुलफिल कर रहे हैं, तो नहीं है। वी आर स्टिल मिसिंग सम डिमांड बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन इश्यूज। ठीक है अजय, एक और चीज़ आपसे पता करनी थी। टिपिकली वो मार्जिन्स के फ्रंट पे मैं पता करना चाहता हूँ। अभी आपके जो Q1 23 के मार्जिन्स हैं, हम स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं दर्शकों को, वो करीब 12.5% है, 12.7 है एग्जैक्ट फिगर जो मेरे पास है। और पिछले Q3 के अंदर जो FY22 था वहाँ पे करीब 15% थे। मैं समझ सकता हूँ कि इन्फ्लेशन का थोड़ा प्रेशर आया होगा, कॉस्ट इन्फ्लेट आपका हुआ होगा। क्या आने वाले क्वार्टर्स में वापस आप 15% को रीगेन कर लेंगे? अच्छा, अगर रीगेन करने वाले हैं तो ये क्वार्टर्स में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, या ऑटोमेटिकली हो जाएगा? प्राइस अपने आप से डाउन हो रहे हैं और कुछ प्राइस हाइक भी आपने लिया है। नहीं, बिल्कुल मार्जिन की तरफ हमेशा फोकस रहता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जैसे हम इंटरनली बात करते हैं कि सीक्वेंशियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन को ट्रैक होता है। जैसे पिछले क्वार्टर की तुलना में ये क्वार्टर में कैसे मार्जिन रही है। मार्जिन का जो प्रेशर बना हुआ है वो दो चीजें हम देख रहे हैं कि जैसे कमोडिटी कॉस्ट जो थी, जो लास्ट 24 मंथ्स में काफी हद तक बढ़ चुकी थी, हमने उसको समय के अनुसार बार बार प्राइसिंग की एक्शन जरूर ली है। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा लैग इफेक्ट, जैसे हम कहते हैं कि कमोडिटी कॉस्ट पहले बढ़ती है और प्राइसिंग एक्शन बाद में आती है, तो उसका जो गैप होता है वो करीब 1 या 2 क्वार्टर का हमेशा रहता है। तो अभी जैसे कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी सॉफ्ट होते नजर आ रही है और प्राइसिंग के इफेक्ट आना शुरू हो गया है, तो हम समझते हैं कि मार्जिन जो है उसको हम मेंटेन से इंप्रूव करने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। राइट, एब्सोल्युटली मिस्टर पाटिल। एक चीज़, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप अपने 60th ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस में और 65th ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस को लेकर आपके कई सारे टारगेट्स भी हैं। हम देख रहे हैं डिमांड तो आप बहुत स्ट्रांग बता रहे हैं, कॉल में भी निकल कर आया था कमेंट्स की। आपकी इंडस्ट्री में हमने पहले थर्मिक्स से भी बात की थी, वो उनका भी कहना था कि सारे स्पेसेस डिमांड बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ग्रीन पोर्टफोलियो को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? कोई टारगेट्स यहाँ पर किसी तरह के सेट हुए हैं? ग्रीन पोर्टफोलियो का ऐसा है कि जैसे शायद आप लोगों को पता होगा कि हमारा बिजनेस जो है उसमें एक स्टैंड बाय पावर या डीजल जेनसेट का जो बिजनेस है, उसमें अभी नए एमिशन नॉर्म्स आने वाले हैं जुलाई 2023 से। उसके चलते जो हमारे अभी के जो एमिशन स्टैंडर्ड्स है उसकी तुलना में नए एमिशन स्टैंडर्ड करीब 80 से 90% ज्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। ये एक बहुत ही बड़ी शिफ्ट है, जैसे हम कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और नए प्रोडक्ट के लिए। वो एक बात हो रही है जिसके ऊपर हम अभी पूरा काम कर रहे हैं ताकि हमारे सारे प्रोडक्ट वो नए एमिशन स्टैंडर्ड्स को मीट करें। दूसरी चीज होती है कि फ्यूल के साइड पे, जैसे गवर्नमेंट की भी पॉलिसी रही है कि जो फ्यूल है उसमें फ्यूल मिक्स होता है, जैसे या गैस होता है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की एम्फोसिस है। एक ब्रॉडर थीम जो होती है एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम समझते हैं कि जैसे ही ये ट्रेंड मार्केट में एक्सेप्ट होना शुरू करेंगे, कस्टमर एडॉप्शन बढ़ेगा,
प्योरली फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर रेडी। जस्ट देखना है कि मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस और कस्टमर अडॉप्शन कितनी तेजी से होता है आने वाले महीनों में या सालों में। जी, प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेडी हैं और ये हमें नज़र भी आ रहा है क्योंकि ताज़ा जानकारी है, कंपनी ने नए लॉन्चेस भी किए हैं। ग्रीन एमिशन की ही हम बात कर रहे हैं, रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस लॉन्च किया है, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस ये है कि इसेंशियली जो कस्टमर्स है कि जिन्हें जहां पर एमिशन कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, हमने एक डिवाइस बनाया है एक कंपनी की कोलैबोरेशन में, जिसके चलते हम कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं, कार्बन CO2 की रिडक्शन कर सकते हैं इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, ताकि एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो ये प्रोडक्ट को लेके अपना ओवरऑल CO2 फुटप्रिंट जो है वो कम कर सकते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पाटिल, आज समय देने के लिए, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। चलिए।